कहते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी इकोनॉमी, और अमेरिका तो हमेशा दुनिया को यही दिखाता रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। लेकिन आज हालत यह है, अमेरिका में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सैकड़ों कंपनियां एक के बाद एक दिवालिया होने की कगार पर है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का किला हिल चुका है। मतलब तबाही लगातार जारी है। और सबसे हैरानी की बात, ये हालात बने हैं उसी इंसान की नीतियों से जिसके बारे में कहा जाता था फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी का मास्टर। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत बड़ी एक गेम बनाई और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। लेकिन मैं आज देख रहा था हमने कहां पर गलती की, क्या हमारा भी कोई इसमें कसूर था? इस पर कोई बात नहीं कर रहा ज़फ़र इलाही साहब। ऐसा लगता है कि ये बस सब कुछ इंडिया की ही एक साजिश की वजह से हुआ है और हम तो सारे काम ठीक कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके समर्थकों का एक ही तर्क था, ट्रंप हर मामले में चाहे विवादास्पद हो लेकिन दो चीजों में वो कभी फेल नहीं हो सकते। पहली फॉरेन पॉलिसी, दूसरी इकोनॉमी। लेकिन हकीकत आज बिल्कुल उलट दिख रही। फॉरेन पॉलिसी में तो सबने देखा कि कैसे अलास्का समिट के बाद अमेरिका की स्थिति कमजोर दिखी, अब बारी इकोनॉमी की है और वहीं से सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जुलाई के महीने में इतनी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई हैं, उन्होंने कोरोना काल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। के बीच में ये बरादराना, ये इस्लामी, इस तरह के जज्बात पे चीज़ें नहीं चलाई जाती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनको सिक्योर करने की तरफ यानी हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। जिसको भी मौका मिलेगा, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, वो यानी आपके खिलाफ कुछ न। सोचिए, कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी में जो तबाही आई थी वही हाल अब बिना किसी महामारी के सिर्फ ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से हो रही। ये आंकड़े बताते हैं अमेरिका की इकोनॉमी के भीतर कुछ बहुत गड़बड़ है। कुछ वो आज भी खबरों के अंदर चल रही है, वो ये कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं, जो कि इस सारे को देखते हुए क्या हम उनके साथ इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक टाइज पर आ सकते हैं? और अब सेठी साहब से सवाल स्वात से जहांजेब साहब का। ये जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई क़ुर्बतें हैं, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, कैसे हो सकता है ना हो। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। मिलिट्री के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इधर साथ आ जाए। अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? हिरोशिमा की आप एग्जाम्पल देना, हिरोशिमा तबाह हो गए। मेरी बात नहीं खत्म नहीं। आप देखे, हम मैं जो बात कर रहा हूँ, वो तबाह हो गया, दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया। वो फिर दुनिया की तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर। उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी
और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं, जो लोग देख रहे हैं इंडिया से कमेंट बॉक्स में अगर आप सोचते हैं कि जुलाई सिर्फ वन ऑफ केस है तो जरा जून का डेटा भी देख लीजिए। जून 2025 में पिछले 15 सालों में पहली बार इतनी कंपनियां दिवालिया हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई, यानी 2 महीने लगातार। पहले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, फिर कोरोना काल की बराबरी हो गई और एवरेज निकाले तो हालात और डरावने हैं। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका में 70 कंपनियां दिवालिया होने कगार पर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी नौकरियां जा रही, जो टैक्स सिस्टम को सहारा देते थे, जो अमेरिका की रीढ़ कहलाते थे। सबसे ज्यादा असर पड़ा है मिड लेवल कंपनियों पर, छोटे बिजनेस पर, यानी वो कंपनियां जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती थी और सबसे ज्यादा टैक्स देती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़ी कॉर्पोरेशन जो ट्रंप और उनके परिवार के साथ जुड़ी है, जिन्हें टैक्स छूट मिलती रही है और जो असल में जॉब क्रिएशन नहीं करती, वो आज भी माला माल है। कारण है ट्रंप और उनका परिवार सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, आप डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे। ये चीज जो है अब दैट इज समथिंग विच इंडियंस माइट नॉट हैव थॉट, but Indians will be very careful to get Chinese support, because Chinese support will have strings, consequences, challenges. उसके strings होंगे, consequences होंगे, because अमेरिका ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं जो मर्जी भारत के साथ करूं और भारत भी आगे से। नमस्कार दोस्तों, तो एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की 71 बड़ी कंपनियां जो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, जो ट्रंप को उल्टा दाव पड़ गया है, भारत को नीचे दिखाने की कोशिश में खुद नीचे होता जा रहा है। यह दावा खुद अमेरिका की एक रिपोर्टिंग कंपनी ने किया है। तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नारे लगने लगे हैं मस्क ट्रंप को। तो जो अमेरिका है, ट्रंप केवल पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने ही देश में गिरते जा रहे हैं और अब उनके खिलाफ अमेरिका में भी नारे लगने लगे हैं। तो ये उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी अमेरिकन चाहेंगे कि इंडिया जो है वो व्हाट दे आर डूइंग, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया को लाइन में आना चाहिए। दैट इज व्हाट दे वांट। वो बेसिकली तो ये चीज चाहते हैं इंडिया से, और तो कुछ नहीं चाहते। इंडिया को वो लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इंडियंस को वो लाइन में लेके आना चाहते हैं। एंड सो फार इंडिया हैज सेड नो, कि वी विल नॉट स्टैंड इन लाइन, वी विल नॉट फॉल इन लाइन, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कल ये कह दिया था मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।